जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती को लेकर एक और नया नोटिस जारी कर दिया है। हमारे मन में आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर जो संशय थी उसे तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है। क्या यह नोटिस विद्यार्थियों के हित में है या हमें आपस में उलझाने के लिए जारी किया गया है? इन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आते रहता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिस की। तो आप देख सकते हैं इस नोटिस में सबसे पहले नोटिस आया हुआ है 2/1/2025, यानी कि 2 जनवरी 2025 को यह नोटिस आया हुआ है। आप सबसे नीचे वाली लाइन में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्वायरमेंट्स इन लेवल 1 पोस्ट इंक्लूडिंग द अपकमिंग CEN लेवल 1 रिक्वायरमेंट विल बी 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT। इस लेटर का साफ साफ कहना यह है कि जो आने वाली वैकेंसी है या फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आएगी ग्रुप डी को लेकर के, यानी कि लेवल 1 पोस्ट के जितने सारे वैकेंसीज होंगी उन सारे वैकेंसीज में 10th पास और साफ साफ लिखे और, यानी कि या ITI दोनों में से कुछ भी किया है वह इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि आवेदन दे सकता है। एक तो यह बात क्लियर कर दिया जो हमारे मन में संशय थी, लेकिन इसने एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है। हमें डिमांड ये नहीं था कि ITI खत्म करो और 10th वालों को लो। विवाद ये था कि तुम इसकी वैकेंसी बढ़ाओ, लेकिन इसने कर का दिया। मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि यह हमें एक प्रकार का शिगुफा दिया है, जांचने की कोशिश किया है और वह जांच परख रहा है। और जांच परख के फिर हमें इसने हम ही में उलझा दिया। देखिए, टीचर्स के साथ लड़े हुए हैं, एक ITI के सपोर्ट में खड़ा हो गया है और एक ITI के विरोध में खड़ा हो गया है। यानी कि कुछ टीचर्स हैं कह रहे हैं कि ITI लागू होना चाहिए और दूसरे टीचर्स कह रहे हैं कि ITI लागू नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी भी आपस में बढ़ चुके हैं। कुछ विद्यार्थी जो ITI किए हुए हैं कह रहे हैं कि ITI होना चाहिए, और कुछ ये कह रहे हैं कि जो 10वीं पास हैं कि ITI बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ग्रुप डी के लिए सबके लिए दरवाजा खुला होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ITI किया हुआ है, आपके लिए तो सारे दरवाजे खुले हैं मेरे भाई। आप ALP का एग्जाम दे सकते हैं, टेक्नीशियन का एग्जाम दे सकते हैं, ये सारे एग्जाम के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन 10वीं पास के लिए क्या खुला हुआ है? मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि 10वीं पास है उनके लिए मैं बता रहा हूं। हमें मिलकर के लड़ाई ये लड़ना है कि किस प्रकार वैकेंसी बढ़े। 32,000 वैकेंसी से 64,000 कैसे हो जाए, इस बात पर चर्चा करनी है। आप तो ITI किए हुए तो 32,000 की चर्चा कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि 32,000 से नहीं, हमें 64,000 की चर्चा करनी है, जबकि लाखों वैकेंसी खाली है। हमें डिमांड इसका करना है कि हमें 64,000 वैकेंसी चाहिए, हमें 32,000 वैकेंसी से काम चलने वाला नहीं है। अगर 64,000 वैकेंसी हो जाए तो क्या दिक्कत है? चर्चा हो रही थी चाचा की बीमारी पर और चर्चा होने लगी बीमारी की चाचा पर। बात सीधे सीधे घुमा दिया गया है कि आप आपस में लड़िए और तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप इंतजार कीजिए उस ओरिजिनल नोटिफिकेशन का। जब आ जाएगा तो फिर हमें डिमांड करना है 64,000 वैकेंसी का, न कि 32,000 वैकेंसी का। हमें वैकेंसी ज्यादा चाहिए और 64,000 से भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लाखों बेरोजगार हैं और लाखों वैकेंसी आपके पास खाली है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी दी जाए, इस बात की लड़ाई है, न कि ITI होगा कि नॉन ITI होगा, यह लड़ाई नहीं है।